हेलो क्लास 10th एंड हाई स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे आप लोग। दोस्तों आज आप लोगों का इंग्लिश का एग्ज़ाम भी हो गया, ठीक है। और इंग्लिश के एग्ज़ाम की मैं एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। जो भी क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए होंगे वो सारे के सारे, बट मैं तो लेकर आता ही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा पेंटिंग भी आपके समय पे चल रही है, हर चीज़ आपको समय पे मिल जाती है, मगर मैं आपसे जो उम्मीद करता हूँ ना, आप मुझे समय पर बिल्कुल नहीं देते, ठीक है। आपको मैं कितनी वीडियो में बोल चुका हूँ कि हमारे 2 चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे 1 मिनट का काम नहीं है, वो शायद 30 सेकंड का काम होगा कि जाके बस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। आप वो भी नहीं करते, ठीक है। आप मतलब मैं क्या कहूँ आपसे कि आप देखते 200-250 लोग हैं, 300 लोग भी देख लेते हैं, मगर आप ये देखिए लाइक कितने होते हैं, 6 लाइक, 7 लाइक, 8 लाइक या 10, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर ऐसा करना चाहिए, मैं उसे सुधारूंगा। मगर आप ऐसा करेंगे कि भाई आप लाइक मुझे रिवर्ट नहीं देंगे, तो सोचिए मैं भी कब तक आप लोगों का साथ देते रहूँगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा तो सर के लिए ये होना चाहिए ना। आप खुद बताइए कि मैं कुछ और मांग रहा हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा मांग रहा हूँ कुछ, ठीक है। अगर मेहनत नहीं कर रहा तो बताइए आप मुझे 6 बजे ही मैसेज कर देते, सर अगले एग्ज़ाम जो है उसकी वीडियो डाल दीजिए, सर आप अभी जो एग्ज़ाम हुआ है मेरा इंग्लिश का उसकी वीडियो जल्दी डाल दीजिए, ठीक है। तो उसके लिए मेहनत कितनी होती है, ठीक है। ऑफलाइन बैचेस, उसके बाद आप लोगों का बैचेस सब लेने पड़ते हैं हमें, ठीक है। उसके बावजूद भी आप लोगों को हम तुरंत टाइम पे हर चीज़ देते हैं, बट बदले में आपसे एक छोटी सी चीज़ मांग रहे हैं वो भी आप नहीं देते, ठीक है। आपको क्या करना है, जाके अपने चैनल से लाइक आपको जाके करना क्या है, अपनी जीमेल आईडी से 2 चैनल सब्सक्राइब करना है, बस यही तो करना है। वो आप वैसे भी कर देते हैं, आपने वैसे ही अपने प्लेलिस्ट में 36 चैनल सब्सक्राइब किए होंगे, बट 2 चैनल सब्सक्राइब करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या। प्लीज़ गुजारिश है आप लोगों से कि उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको दोनों लिंक मिल जाएंगे, 11th-12th का भी और साथ में इंग्लिश स्पोकन का भी, ठीक है। क्लियर। चलिए, सो पेंटिंग का लाइक पेपर कल सॉल्व किया था, जिसने नहीं देखा वो देख लीजिएगा जाकर, ठीक है। और दूसरी बात है, अब हम होम साइंस पे आ चुके हैं। अभी हमने 1 घंटे पहले होम साइंस की वीडियो डाली थी, और अगर आपने नहीं देखी तो जाके पहले वो देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंसान को। ये तो चलो ठीक है, ये आपको कन्फर्मेशन के लिए आप आ गए तो मैंने आपको दे दिया, ठीक। वैसे आपको अगले क्वेश्चन पेपर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक। अभी मेरे पास जो है, मेरे पास है सेट सी, ठीक है। सेट सी है मेरे पास, और मैं सेट सी को क्लियर कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि चाहे ABCD कोई सा भी सेट हो, सारे क्वेश्चन इधर उधर चेंज हो सकते हैं, मगर क्वेश्चन सेम होते हैं, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन चेंज होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। और 2-4 क्वेश्चन मैं देख लूँगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर मेरा चेंज था, मैं नंबर आपको दे दूँगा, आप मुझे क्वेश्चन पेपर वहाँ सेंड कर दीजिएगा। अगर मुझे ज़्यादा चेंजेस देखने को लगते हैं, ठीक है, मिलते हैं, तो मैं क्या करूँगा, उसको चेंज कर दूँगा, ठीक है। मैं उसको अगली बार वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक। क्लियर। चलिए, सो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश 202 सेट सी, सैटरडे 4/5/2024, ठीक। तो आपने देख लिया होगा ये गाइडलाइन, तो आप लोगों ने पढ़ ली होगी। चलिए, तो दूसरे पेज पे चलते हैं और क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए, तो सेक्शन ए जो है ना वो रीडिंग सेक्शन है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पढ़ा होगा और उसके बाद आपने आंसर खुद सॉल्व किए होंगे, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे सामने, आप क्वेश्चन पेपर लेकर साथ में बैठिएगा ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाए, ठीक। सो फर्स्ट है हमारे सामने कौन सा कि वट डिड क्लियर बिलीव दैट सी डेफिनेटली सो, यानी कि क्लियर क्या बिलीव करती है कि उसने पक्का ये देखा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपने देखा होगा, तो इसका जो आंसर है ना वो ये रहा, देखिए। बट एज इट रोज अप इनटू द नेक्स्ट वेव द सेल स्ट्रेनिंग अबव हर हेड सी सो इट अगेन, यानी उसने पूछा कि दोबारा उसने क्या देखा, तो उसने देखा कि सामने जो रेज है ना, यानी बहुत तेज़ जो वेव आ रही है ना, वो और तेज़ होती चली गई है, ठीक है। क्लियर। तो ये देखा उसने, क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ पे उसने पूछा कि दोबारा क्या देखा, कि कंफर्म करने के लिए, डेफिनेटली जो होता है मतलब होता है कंफर्म करने के लिए। तो कंफर्म करने के लिए उसने क्या देखा कि उसने दोबारा देखा कि जो रोज़ हो रही थी, मतलब बहुत तेज तेज वेव जो रोज़ हो रही थी ना, वो क्या हो रही थी, सेल स्टैंडिंग अबव हर हेड, यानी कि उससे भी, उसके सर से भी ऊंची ऊंची वेव देखने को हमें मिल रही थी। क्लियर। तो फर्स्ट का आंसर ये था, आप जो भी लगा के आए होंगे। बट एट इज, अगर तुम ये भी लिख के आए हो ना, बट एज इट रोज अप इनटू द नेक्स्ट वेव द सेल स्टैंडिंग अबव हर हेड सी सो इट अगेन, ठीक है। यानी उसने दोबारा क्या देखा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट वाज कैस्केडिंग डाउन क्लियर्स फादर्स चिन एंड नोज, यानी कि चिन और नोज से जो कैस्केडिंग से ना वो क्लियर के फादर को कैसे दिखती है। तो देखिए, मैंने क्या कहा, आपको पूरी इंग्लिश नहीं भी आती ना, अगर आप पढ़ के भी 1-2 वर्ड आपको मिलते जुलते लिखते हैं ना, तो आप उसको क्या कर सकती हो या कर सकते हो,
कि उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैस्केडिंग की बात करें तो ये रहा कैस्केडिंग, दिख रहा है सबको। तो यहाँ से चिन एंड नॉइज, ही सुक हिज हेड, उसने अपने सर को हिलाया रेन ड्रॉप्स के समय में, ठीक है। तो यहाँ से अगर यहाँ तक आपने सेकंड का आंसर लिखा ना तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्लियर। थर्ड है वेयर डिड क्लियर्स फादर प्लान टू रिटर्न टू, यानी कि जो फादर है ना उनके कहाँ से वापस आने की बात कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए ये रहा हर्बर दिख रहा है, ये रहा हर्बर, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है, तो ये कहाँ से बनेगा, ही वॉज ऑलरेडी टर्निंग द व्हील, द सेल्स रेटलिंग एज द बोट swung अराउंड एंड सेटल टू अ न्यू कोर्स दैट वुड टेक देम बैक टू द हार्बर, ठीक है। तो यहाँ से भी कर सकते हो आप ये, द बोट swung अराउंड एंड सेटल टू अ न्यू कोर्स दैट वुड टेक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, थर्ड, क्लियर, समझ में आ गया थर्ड। तो ये थर्ड वाला यहाँ से था, ठीक है। जिसने भी इस पैसेज में यहाँ से लेकर वहाँ तक करा है ना तो उसका सही है, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन करने की वैसे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसने 3 बोले, ठीक है। फिर भी हम चलो चौथा भी कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि अकॉर्डिंग टू क्लियर्स फादर व्हाट डिड सी, ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू मतलब उसके जो पापा है ना, उनके पापा के हिसाब से उन्होंने क्या देखा, तो ये रहा, यहाँ से आप लिख दीजिए सी क्राइड और यहाँ से यहाँ तक, क्लियर। तो ये फोर्थ था, जिसने यहाँ से यहाँ तक फोर्थ लिखा है उसका सही है, क्लियर। चलिए सो अगला, ये तो मैंने आपको पैसेज बता दिया। अभी पैसेज में सेकेंड में देखते हैं क्या है, उसमें MCQ है। तो सेकंड में है पिक आउट द करेक्ट वर्ड्स एज इंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द अबव पैसेज, यानी कि अबव पैसेज से आपको कुछ ऐसे वर्ड चुनने हैं जो कि क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिखा है विच वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज बेस्ट रिफ्लेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द स्टॉर्म, यानी कि लिखा है विच वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज बेस्ट रिफ्लेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द स्टॉर्म, यानी कि स्टॉर्म के ना गंभीरता, इंटेंसिटी मतलब होता है बहुत ज़्यादा तीव्रता, ठीक है। तो तीव्रता को कैसे पता लग रहा है, तो तीव्रता का पता कैसे लग रहा है, ये सी से, चिल्लाने से पता चल रहा है, ठीक है। शाउटिंग मतलब चिल्लाना और शूटिंग मतलब, ठीक है। तो ये सीरियसनेस को दिखाते हैं दोनों वर्ड। तो इसका जो आंसर है ना वो सी है। अगर आप सी करके आए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। लिखा है अपोजिट ऑफ राइजिंग, तो राइजिंग एंड असेंडिंग मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। तो चलिए इसे है ना करते हैं एलिमिनेट करके आंसर देखते हैं। देखिए कास्केडिंग मतलब होता है तेजस्वी, यानी कि बहुत तेज चीज़ें जो होती है ना व्यापक रूप से, ठीक है। पिचिंग मतलब होता है सेम पिच पे कोई चीज़ होती है ना, सेम पिच पे तरीके से, मतलब सेम तरीके से कोई चीज़ करते रहोगे ना तो उसे बोलते हैं, ठीक है। कैस्केडिंग मतलब होता है व्यापक, जो मैंने बोला, और इसका मतलब होता है तेजस्वी। रेटलिंग मतलब होता है लाइक परेशान हो रहा है, सॉरी तेजस्वी होता है कैस्केडिंग, और रेटलिंग मतलब होता है परेशान होना, ठीक है। इसके अलावा शूटिंग जो होता है ना वो डाउन की तरफ दिखाता है, यानी कि असेंडिंग मतलब बढ़ना और शूटिंग मतलब डाउन होना। तो इसका जो आंसर है ना वो सी है, ठीक है। अगर किसी ने सी किया ना तो बिल्कुल ठीक है। देखिए अब आप बोलेंगे भैया शूटिंग मतलब तो गोली मारना होता है, और भी तरीका का होता है। तो देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पैसेज में ना शूटिंग का मतलब कुछ और दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि इसके अलावा हमें जो तीनों ऊपर के दे रखे हैं ना वो तीनों इसके सिमिलर दिख रहे हैं मुझे। असेंडिंग है क्योंकि असेंडिंग मतलब भी बढ़ना होता है, कैस्केडिंग मतलब व्यापक होता है, बढ़ना, व्यापक मतलब भी बढ़ना ही होता है ना, ज़्यादा होता है, बढ़ता है, ठीक है। पिचिंग मतलब होता है सेम पिच पे होना, तो ये तो अपोजिट में हो नहीं सकता, ठीक है। रैटलिंग मतलब परेशान हो रहा, इसका मतलब नहीं बनता, मगर शूटिंग मतलब होता है थोड़ा कम होना, ठीक है, किसी चीज़ का। चलिए सो ये था इसका आंसर। अगला देखते हैं क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज राइट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। यानी कि आपको वो वाला देख के पैसेज देख के आपको आंसर सही और गलत करना था। तो देखिए पहले का है एज द वेव रोज क्लियर सो द काइंड ऑफ, इसका ट्रू है, आप इसमें ट्रू लिख देना, T फॉर ट्रू, ठीक है। दूसरे का भी ट्रू है, T फॉर ट्रू, ठीक है, दूसरे का भी ट्रू है। और तीसरे का फॉल्स है, F, ठीक है। आप देख लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट लेकर कि आपके में है या नहीं है, ठीक है। और चौथे का भी ट्रू, ठीक है। तो ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। फोर्थ क्वेश्चन है यू आर माधव द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ द डिबेटिंग सोसाइटी ऑफ द कैम्ब्रिज स्कूल दिल्ली, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द क्लास लीडर्स ऑफ द 9th and 12th to participate in a meeting to discuss and finalize the rules of the कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। तो चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द नोटिस, तो जो नोटिस है ना उसके लिए आप बेस्ट टाइटल कौन सा चुनेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या चल रहा है, ये बात हो रही है इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन की, ठीक है। डिबेट कॉम्पिटिशन तो है मगर ये इंटर हाउस नहीं है, ठीक है। मतलब इंटर हाउस है या फिर जोनल लेवल पे है, ये क्लियर है। तो फिर आपको इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन ही करना चाहिए आंसर में, क्लियर। तो आंसर क्या है इसका, सी आंसर, ठीक है, सी आंसर है। समझ में आ गया। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, दोज हु आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग, यानी कि कौन कौन रिक्वेस्टेड है अटेंड द मीटिंग करने के लिए, मीटिंग अटेंड करने के लिए कौन कौन रिक्वेस्टेड है। तो हमने अभी जस्ट देखा था, क्या देखा था, 9 to 12, क्या देखा था, 9 to 12, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, 9 to 12, ठीक है, 9वीं से लेके 10, मतलब 9वीं से लेके 12वीं तक की क्लास। तो ये रहा बी, ठीक है, ये बी है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। कितना ईजी था यार, और फिर भी गलत करके आए हैं लोग, ठीक है, जल्दबाजी में। चलिए सो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड में हम देखते हैं दैट मीटिंग इज़ हेल्ड इन ऑर्डर टू, यानी कि जो मीटिंग है ना वो किसके हेल्ड हुआ है, मतलब किस लिए हेल्ड हुआ है, ठीक है। तो टू चूज़ अ न्यू प्रेसिडेंट फॉर द डिबेटिंग सोसाइटी, या टू गिव अ फीडबैक ऑन द लास्ट डिबेट कॉम्पिटिशन, टू डिस्कस एंड फाइनलाइज द रूल्स ऑफ अपकमिंग कॉम्पिटिशन, ठीक है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिबेटिंग, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में हम। सो इसका आंसर हमारे सामने सी, ठीक है, डिस्कस करना है आने वाले जो भी अपकमिंग कंपटीशन होगा ना उसके अंदर फाइनलाइज करने रूल्स, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन। अगला है द इम्पोर्टेंस थिंग्स टू बी मेंशन इन अ नोटिस आर, क्या क्या आपको इम्पोर्टेंस जो दिखानी है, क्या क्या इम्पोर्टेंस आपको बतानी है, तो वो देखना है हमको। और देखने के लिए हमको दो चीज़ें देखने को मिली है। पहले तो इसके अंदर जो ज़रूरत है, ठीक है, आपको दिखाना पड़ेगा डेट, टाइम एंड वेन्यू, ठीक है, किस जगह पे होगा ये भी तो दिखाएंगे ना, तो डेट, टाइम एंड वेन्यू, तो ए आंसर है इसका। क्लियर, समझ में आ गया। क्योंकि देखिए इसका आंसर ना आपको मतलब पैसेज में तो नहीं मिलेगा, तो आपको अपने पास से भी होना चाहिए कि भाई अगर आप बुलाएंगे तो फिर कहाँ बुलाएंगे, कोई वेन्यू तो होना चाहिए ना। तो डेट टाइम तो ठीक है, मगर वेन्यू का है आपके पास, तो वेन्यू का होना जरूरी है। क्लियर। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग दिस नोटिस, ठीक है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, यानी कि उसकी पोस्ट क्या है जो इंसान यहाँ पे इशू कर रहा है नोटिस, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आंसर हमारे सामने ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डिबेटिंग सोसाइटी, ठीक है, डिबेटिंग सोसाइटी का जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है ना उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर, समझ में आ गया। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। फिफ्थ क्वेश्चन है कि वही है कि रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। चलिए इसको डायरेक्ट आंसर पे बात करते हैं, ठीक है। फिलहाल तो ये है कि सर्वे कंडक्टेड अमंग स्कूल चिल्ड्रंस हैव रिपीटेडली रिवील्ड दैट द चिल्ड्रन टुडे आर लेजी अनहेल्दी जनरेशन, कॉन्सिक्वेंटली opacity is a common problem that affect them. Write an article on this issue for a parenting magazine. तो लिखा the most appropriate topic for your article would be, ठीक है। तो आंसर जो होगा ना तो ये होगा, मतलब इसका तो जो इसका आंसर है ना वो इसका आंसर होगा ओबेसिटी इन चिल्ड्रन, ठीक है। आजकल के जो चिल्ड्रन है सी होगा इसका आंसर, ठीक है, पहले वाले का। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लम्पनेस कैन बी एट्रीब्यूटेड, मतलब होता है कि मतलब जो किसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। जहाँ पे भी आता है ना तो ज़्यादातर चांसेस इसके होते हैं, फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो पहला तो है हार्मोनल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है आजकल के बच्चों में। नो एक्सरसाइज नहीं करते, इसके अलावा जंक फूड कल्चर बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द मोमोस एंड चाउमिन वाली जनरेशन, ठीक है, जहाँ पे हर बच्चों को मोमोस और चाउमिन में इतना प्रेम हो चुका है कि वो भूल जाता है कि कौन सी दोस्ती चल रही है उनकी, मोमोस चाउमिन वाली या ज़िंदगी भर साथ वाली, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी ज़िंदगी भर साथ वाली दोस्ती है या फिर मोमोस चाउमिन वाली है, ठीक है, जो सिर्फ मोमोस चाउमिन में ही साथ देते हैं। चलिए तो थर्ड है यू कैन मेंशन इन योर आर्टिकल दैट ओबेसिटी कैन लीड्स टू, ठीक है। तो इसमें जो आपको आंसर देखने को मिलेगा ना तो इसमें आपको देखने को मिलेगा हेडेक एंड बॉडी पेन, सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है आजकल के बच्चों में, ठीक है। तो चलिए आंसर देखते हैं नेक्स्ट का। फिर फोर्थ है हमारे सामने। तो फोर्थ है हमारे सामने इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द लाइफ स्टाइल्स एंड द एनवायरनमेंट वन ग्रोज इन योर आर्टिकल शुड स्ट्रेस ऑन द पॉइंट्स, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा दैट आउटडोर एक्टिविटीज शुड बी इंकरेज्ड, ठीक है। जो आउटडोर की एक्टिविटी होती है ना उसको इंकरेज करना चाहिए, ठीक है। अगला है कंक्लूड योर आर्टिकल बाय सेइंग दैट इट इज जनरेशन एक्स, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर, तो इसका आंसर है द राइट पाथ टू टेक, ठीक है, डी, इसका डी ऊपर वाले का ये, ठीक है। चलिए तो फिफ्थ का हो गया। चलिए तो सिक्स का देखते हैं। सिक्स है द डिपेंडेंस ऑफ द पीपल ऑन द लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज, वही है सेम कि इसके अंदर भी आपको क्या हो रहा है ऊपर वाले पैसेज से आपको आंसर करेक्ट करने, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये वाला जो आंसर है नीड टू शिफ्ट टू अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ, ठीक है, यानी कि सुटेबल सब्जेक्ट फॉर द लेटर वुड बी, ठीक है, यानी सब्जेक्ट लिखा जाता है ना लेटर में वो आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना वो क्या होगा, नीड टू शिफ्ट टू अल्टरनेटिव रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलिए सो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने।
तो फर्स्ट है, सॉरी सेकंड है, यू विल हाईलाइट इन योर लेटर द डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूड। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ना वुड। ठीक है, तो यू विल हाईलाइट, तुम हाईलाइट करना अपने लेटर में डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है, तो इसमें आप लकड़ी डालना। ठीक है, नेचुरल गैस और कोयल नहीं लगता। ठीक है, तो थर्ड है, यू विल ऑल्सो मैंसन दैट फॉसिल फ्यूल व्हेन यूज्ड, यानी यूज़ कब किया जाता है, तो मेक द विंड ब्लो। ठीक है, क्या मेक द विंड ब्लो इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मेंशन वन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, आपको अल्टरनेटिव सोर्स में देखना पड़ेगा। इसके अंदर जो आंसर है ना सोलर एनर्जी है। क्या है, सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी आने वाले समय में ना बहुत ज़्यादा काम में आएगी, इसीलिए बोला अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको क्या लगती है। ठीक है, यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी कॉजेज। ठीक है, तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आपको देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी जो है ना आज की डेट में सोलर एनर्जी ही प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, चलिए सिक्स देखते हैं। सम अल्टरनेटिव एनर्जीज बिसाइड सोलर एनर्जी यू कैन मेंशन इन योर लेटर। ठीक है, कौन कौन सी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल बायोमास एनर्जी, विंड टर्बाइंस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, ऑल ऑफ द अब इसका आंसर होना चाहिए। फिर भी ज़्यादा मुझे सुटेबल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी लगता है। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मगर इसका जो आंसर है ना वो सी होगा। ठीक है, चलिए तो ग्रामर में देखते हैं। ग्रामर बहुत ईजी आई थी आप लोगों की। ठीक है, तो सेवन्थ क्वेश्चन है, आई डोंट बिलीव इन पैम्परिंग एनीवन। पहले का होगा इन, दूसरे का आई एम बेंट इन अटेंडिंग द मीटिंग। सही है। ठीक है, इन होना चाहिए इसमें। ही हैज़ हार्डली एनी चांस टू सक्सीडिंग। ही एग्रीड फॉर माई प्रपोजल, मेरे प्रपोजल के लिए एग्रीड है यानी तैयार है। ठीक है, सिल्क वर्म्स फीड ऑन मलबरी ट्रीज़, यानी कि मलबरी ट्रीज़ में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सिल्क वर्म। ठीक है, खाते हुए। चलिए तो इन टू फॉर ऑन। ठीक है, समझ में आ गया, इन टू फॉर ऑन और इन टू फॉर ऑन। क्लियर। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट्थ। अगला आ गया फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में हम बात कर रहे हैं कि हमारे सामने क्या है। तो पहले आप देखिएगा, द एम्स ऑफ द साइंटिस्ट आर द परसुएट ऑफ नॉलेज एंड, तो इसमें आप लिख दीजिएगा। तो इसमें आप लिखेंगे तो इसमें आप द मेकिंग की बात करेंगे। डी इसके अंदर सही है, इसके अंदर डी। ठीक है, डी सही है। अगले में देखते हैं, इसका बी सही है। ठीक है, इसके अंदर आप बी देखेंगे, प्रेजेंटिंग द फैक्ट्स। ठीक है, अगले में आप देखेंगे शुड डिसाइडेड। ठीक है, शुड डिसाइडेड। क्लियर, शुड डिसाइडेड। ठीक है, और अगर आपने और में लिखा हो तो इसके अंदर आप पहले में विल टेक लिख देंगे। ठीक है, ये विल टेक। ठीक है, इसके बाद अगले में इन प्रोटेक्शन देख लेंगे आप। ठीक है, और सबसे बाद में जब देखेंगे तो विल, सबसे लास्ट में जो देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे विल केयर सो मच। क्लियर, समझ में आ गया। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे सामने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, द चेयरमैन सजेस्टेड डैश अ मीटिंग बिफोर डैश ही आस्क्ड द मेंबर डैश देयर व्यूज ऑन दिस सजेशन। ठीक है, तो द चेयरमैन सजेस्टेड टू कॉल अ मीटिंग। ए ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अ मीटिंग बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, ये सही है। और इसके अलावा ही आस्क्ड द मेंबर्स टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़। ठीक है, तो सी आ गया। ठीक है, इधर आ गया ए। ठीक है, और इधर आ गया ए। ठीक है, ए। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, आ मीटिंग बिफोर टेक नहीं आएगा, टेकिंग आएगा। ठीक है, आ मीटिंग, क्योंकि सारा का सारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में चल रहा है, तो ए सी। ठीक, चलिए सो 10 देखते हैं क्या है हमारे सामने। और 10th है हमारे सामने, द केमिस्ट वॉज चार्ज विद डैश थो ही कैप्ट डैश द चार्ज, ही वॉज नॉट एबल टू, यानी हिज इनोसेंस। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर देखते हैं हम। पहला है ए, पहले का ए है सेलिंग फेक मेडिसिन, दूसरे का डिनाइंग और तीसरे का एस्टेब्लिश। ठीक है, एस्टेब्लिशिंग। ठीक है, तो इसमें हो गया ए, इसमें हो गया बी और इसमें हो गया ए। क्लियर। चलिए तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। इसके बाद पेंटिंग का भी पेपर है तो उस पर भी फोकस करना है हमें, और इसके बाद के जो भी पेपर डालूंगा, मतलब 9 क्वेश्चन तक हो चुके हैं, अब इसके बाद जो भी पेपर डालूंगा ना, एग्ज़ाम डालूंगा, तो उसके लिए क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लस में अच्छे लाइक करने हैं। ठीक है, ज़्यादा लाइक दिखने को मिलेगा। अगर इसमें
मैं कह रहा हूँ अगर इसमें हमारे व्यूज़ के अगर आधे लाइक भी मुझे मिल गए तो मैं अगली वीडियो कल ही डाल दूँगा, वरना मैं कल नहीं डालने वाला, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, आप भी जानते हैं। और आप बदले में क्या करते हैं, बस देखते हैं, लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, और चैनल तो सब्सक्राइब दूर की बात है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और हाँ, धन्यवाद।